तुम्हारे पास एक दिन है, ताबूत मेरे हवाले कर दो। सलाउद्दीन से ये ताबूत भी छिन चुका और उसके प्यारे भी उससे छीन ले जाएंगे। अगर मैंने ताबूत फौरन ही उसके हवाले ना किया तो वो कबीले पर चढ़ाई कर दे। इस ताबूत के जरिए अब मैं बहुत ताकतवर होने वाला हूँ। कारा तेगिन के पास ताबूत का होना सलाहुद्दीन से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। अब तुम सब मौदूद के शिकार हो। वो कबीले पर हमला कर देंगे। मलिक मौदूद को मालूम हो गया हम ताबूत खो चुके हैं। उन्होंने गुजरा को जमा कर लिया। मरता है मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो कबीला गाह पर हमला करना है। कारा तेगिन बख्त। मुझे मत मारो। रुक जाओ। अमान मांगने वाले तिजाल लोग पेरिस। चलो जाओ, हमारे सामने मत आना। चलो चलो जंपी करो। लो आ गए हम ब्लेडियो की कचार में। आल्पस संदूक को महफूज जगह पर पहुंचा दो। सलाउद्दीन और सलेबी हमारे ताक़ुब में थे, तो ही करीब ना पहुंच गए हो। पैगाम नहीं आया जनाब। नहीं, करीब आ गए होते तो अब तक सीची वाले तीनों के जरिए खबर आ चुकी होती। जल्दी करो, अब मैं कबीले जाकर सलेबियों से मिलूंगा और अपना हक हासिल करके रहूंगा। हिरन को भी बचाऊंगा। बस करीब पहुंच चुके हैं। सबको मारकर संदूक हासिल करेंगे, लेकिन कारा तेगिन को मैं खुद मारूंगा। संदूक छुपाया जा चुका है। जबरदस्त, बेहतरीन। अब मैं सलाहुद्दीन के कबीले जा रहा हूं सलेबियों से बातचीत करने। इन लोगों को मेरे मुतालबात पूरे करने होंगे और हिरन बचने के बाद कितनी खुश होगी। मेरा भेड़िया। दुखी मत हो कारा तेगिन। मेरे भेड़िए की जान में तुम्हारी खाल खींच लूंगा। भेड़िया टूट पड़ो।
चलो चलो जंपी करो। बेवकूफों, कारा तेगिन को मारो है, कारा तेगिन को। मुझे नहीं हराया जा सकता, इंतकाम लिया बगैर तो हरगिज नहीं। जनाब, मत करो। तुम्हें आखिरी सांस लेने का मौका देंगे कारा तेगिन। मत करो। अब तुम्हारा सर काट कर भर से अलग कर दूंगा। सलाहुद्दीन, Barbara. Selahattin'in adamları bunlar.
Kara Tekin! Kara Tekin! Ah Kara Tekin! Ah Kara Tekin! Afiyet olsun. Sağ ol. Selam olsun. Mezar. Hiçbir suçsuz. Sultanım. Kimse yok. Denize ince. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाउद्दीन अय्यूबी के बोलम 16 के पार्ट में कुछ आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि सलाउद्दीन को मलिक मदूद ने घेर लिया होता है। फिर वो कहता है आखिरकार तुमने रियासत के ख़िलाफ़ अपनी तलवार खींच ली है, तुम्हारा सर काट कर अपने भाई के सामने फेंक दूंगा। वो इस शख्स की धोखाधड़ी भी देखेगा जिसे वो अपना वफादार समझता था। तो सलाउद्दीन कहता है सलेबियों ने मेरे कबीले पर हमला कर दिया है और आप मेरे ख़िलाफ़ अपनी तलवार निकाल कर खड़े हो गए हैं। मैंने रियासत के ख़िलाफ़ नहीं, इस गफलत के ख़िलाफ़ तलवार खींची है। तो मलिक मदूद कहता है ये सब तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ, अगर तुमने वो संदूक ना लिया होता तो ये सब ख़त्म हो गया होता। हमला तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है, तुम्हारी सज़ा और भी सख्त होगी। तो सलाउद्दीन कहता है मेरा कबीला, मेरा ख़ानदान, मेरे लोग सब सलेबियों के कब्ज़े में है। अगर आप रियासत हैं तो दुश्मन के ख़िलाफ़ चाल चलें, ना कि मेरे ख़िलाफ़। अगर आप अभी यहाँ से ना गए तो जो भी ज़रूरी होगा मैं वो करूँगा, मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकता। तो मदूद कहता है तुम रियासत की नाफरमानी कर रहे हो, तुम खुद ही अपने कबीले पर कब्ज़े का सबब बन रहे हो। रियासत पहले वो करेगी जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तुम रियासत के ख़िलाफ़ अपनी सरकशी की कीमत अदा करोगे। फिर मलिक मदूद भाई बोरा से कहता है सलाउद्दीन और इसके आदमियों को गिरफ़्तार कर लो। सिपाही आगे बढ़ रहे हैं। तो सलाउद्दीन अपने सिपाही इन्हें मुक्के और चपेड़े मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर सलाउद्दीन कहता है हम हथियार नहीं डालेंगे। यहाँ पर फातिमा खातून अपने बेटे तुरान शाह को पुकार रही होती है। फिर ग्रेगोर से कहती है तुम मेरे बेटे को कैसे मार सकते हो, कैसे मार सकते हो इसे। फिर उसकी बहन कहती है
उठे भाई उठे, अपनी आंखें खोलें। फिर राबिया तलवार पर हाथ मारकर आगे बढ़ती है तो ग्रेगोर उठकर उसे टांग मारता है और वो नीचे गिर जाती है। अमीर अयूब कहते हैं बस करो ये जुल्म करना, मेरे बच्चों को जाने दो। ग्रेगोर कहता है ये तुम्हारी आंखों के सामने मरेंगे। फिर कहता है कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। तो अमीर अयूब कहते हैं देखो मुझे मारो, इन्हें जाने दो, मेरी गर्दन में तलवार रख लो, मेरी जान ले लो, इन्हें जाने दो, मेरा बेटा मर रहा है, इसे छोड़ दो। ग्रेगोर कहता है ये तो अभी शुरुआत है नजमुद्दीन अयूब, सलाहुद्दीन ने जो कुछ भी किया है इसकी कीमत तुम सबको देनी पड़ेगी। फिर ग्रेगोर आगे बढ़कर तुरान शाह के ज़ख्म को अपने पाँव से मलने लग जाता है। ये देखकर वो सब लोग कहते हैं मत करो, ऐसा ना करो। यहाँ मलक महदूद कहते हैं बेकार में मुजम्मत ना करो सलाहुद्दीन, हथियार डालने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं अगर तुम मेरे हाथ बांधोगे तो दुश्मन को रास्ता दोगे। तो महदूद कहता है फिर संदूक मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा। तो सलाहुद्दीन कहता है अगर संदूक दे रहा हूँ तो वो मेरे कबीले से पीछे नहीं हटेगा और सबको कत्ल भी कर देगा। फिर महदूद कहता है सिपाहियों पकड़ लो इन्हें। फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सलाहुद्दीन और इसके सिपाही महदूद सिपाहियों को मुक्के मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर सलाहुद्दीन कहता है हम पीछे हट रहे हैं। तो महदूद कहता है ये फरार ना होने पाए, मगर सलाहुद्दीन और इसके सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। फिर महदूद बुलंद आवाज़ से कहता है तुम अपने साथ साथ अपने कबीलों को भी जला डालोगे सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन घोड़े पर सवार होकर कहता है मैं ना तो तुम्हारे सामने हथियार डालूंगा और ना ही मैं अपने कबीले के दुश्मनों के हाथों में छोड़ूंगा। तो महदूद कहता है तुम खुद अपनी मौत को पुकार रहे हो, अब से कोई रहम नहीं। फिर सलाहुद्दीन और इसके सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सुरैया खातून कहती है सलाहुद्दीन को पकड़ने के लिए तुम्हारी ताकत नाकाफ़ी है, इसलिए तुम हम पर जुल्म कर रहे हो, हम तुम्हारे जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। फिर सुरैया खातून सिपाही को नीचे गिराकर इसका खंजर पकड़कर लेकर इसको मारती है। राबिया खातून भी ऐसे ही करती है और सिपाही को मार देती है। फिर बाकी सिपाही उनकी गर्दनों पर तलवारें रख देते हैं। ग्रेगोर कहता है रोको इन्हें वरना मैं सबको मार डालूंगा। फिर फातिमा खातून तुरान शाह के पास आ जाती है और ग्रेगोर का पाँव हटाते हुए कहती है हटाओ इसे, हटाओ अपना पाँव हटाओ जालिम। फिर ग्रेगोर पाँव हटा लेता है। इस्मा खातून कहती है मैं इसे जाने दो, ये मर रहा है, क्या तुम देख नहीं रहे, क्या तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ। फिर ग्रेगोर कहता है इन्हें यहाँ से ले जाओ। फिर कहता है अब सलाहुद्दीन को देखते हैं कि वो तुम्हें मेरे हाथों से बचा पाता है या नहीं। फिर सिपाही उन सबको वहाँ से ले जाते हैं। फिर सिपाही तुरान शाह को भी वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ मलक महदूद अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है सिपाहियों को तमाम सिमतों में फैला दो, वो सलाहुद्दीन को ढूंढकर मेरे पास ले आए। फिर भाई बोरा कहते हैं सलेबियों के कबीले पर कब्जा कर लिया है, आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर सुल्तान नूरुद्दीन के वापस आने तक कबीला रिहा ना हुआ तो आपको भी सज़ा मिलेगी। तो महदूद कहता है सिपाही सलाहुद्दीन को तलाश के बगैर वापस ना आए, हम कबीले जाएंगे, हमें सुल्तान के आने से पहले कबीले को बचाना होगा। फिर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ इब्राहिम आगे बढ़ रहा होता है। इसका सिपाही कहता है ग्रेगोर ने आखिरकार सलाहुद्दीन का कबीला ले लिया जनाब। महदूद भी सलाहुद्दीन के पीछे लग गया। तो इब्राहिम कहता है बहुत खूब, अब सलाहुद्दीन खुद हमारे हाथों में आएगा, वो या तो संदूक लेकर आएगा या इसके घर वाले मर जाएंगे। फिर उसका सिपाही कहता है हमारे जासूसों से खबर मिली है सुल्तान नूरुद्दीन जल्दी में मदीना गया है। तो इब्राहिम कहता है हमारे सिपाही जानते हैं कि क्या करना है, सुल्तान नूरुद्दीन मदीना पहुंचने से पहले मर जाएगा। फिर इब्राहिम रुक जाता है और अपने सिपाही से कहता है तुम एक सुराग रसा हो, सिपाहियों की एक जमात ले जाओ और सलाहुद्दीन का पीछा करो। तो सिपाही कहता है जो हुक्म जनाब। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर एक शख्स सुल्तान से पूछता है क्या आप यहाँ तिजारत के लिए आए हैं मेरे हजूर। तो सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं हम एक रूहानी खिदमत के लिए आए थे। तो वो आदमी कहता है क्या कोई शख्स महज रूहानी खिदमत के लिए इन सहराओं में सफ़र की जहमत उठाएगा। तो सुल्तान कहते हैं मुक़द्दस रास्तों पर चलने के लिए ये कोई जहमत नहीं रहमत है। फिर एक और आदमी कहता है हजरात थक गए हैं, आप इन्हें ज़ाफ़रानी दूध पेश करें ताकि ये बेहतर महसूस कर सकें। इनमें से एक आदमी उठकर शरबत डालता है। फिर वो कहता है वल्लाह मैं आपकी खिदमत को सराहता हूँ, मैं दरअसल इस रूहानी खिदमत के बारे में हैरान था जो आपको इस तरह के सहराओं तक ले आई। फिर शरबत डालने वाला आदमी उसमें कुछ मिला देता है। यहाँ सुल्तान कहते हैं
हर राज उसके मालिक को ही मालूम होता है। फिर वो आदमी शरबत पेश करता है। शेर को वो शरबत पीने लगता है तो सुल्तान उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मत पियो। फिर वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सुल्तान कहते तुम जासूस हो। फिर सुल्तान शरबत को आदमी के मुंह पर गिरा देते हैं और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। एक आदमी खंजर निकाल लेता है और कहता है तुम मरोगे सुल्तान नूरुद्दीन, मदीना तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर वो सुल्तान पर हमला करता है तो सुल्तान उस हमले को नाकाम बना देते हैं। फिर उसे नीचे गिराकर उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहते हैं मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा है। पहाड़ों से बड़ी फौज भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकती, लेकिन तुम जहन्नुम के निचले हिस्से में जलोगे। फिर उसका गला काट देते हैं। फिर शेर को कहते हैं वो ये कैसे जान सकते हैं सुल्तान, हमारा भेष बदला हुआ था। तो सुल्तान कहते हैं अगर वो हमारी आमद के बारे में जान गए हैं तो मदीना खबर भेजेंगे। हमें जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचकर वहाँ के गद्दारों को पकड़ने की ज़रूरत है। फिर सुल्तान खैमे से बाहर आ जाते हैं। अमाद सिपाहियों के साथ सुल्तान के पास आता है। फिर सुल्तान से खंजर खून पर लगा देखकर कहता है मैं सुल्तान, क्या आप ठीक हैं? तो सुल्तान कहते हैं ये सेहराई चूहे जासूस निकले। फिर कहते हैं हम जल्दी से मदीना जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। फिर वहाँ पर कुछ सिपाही आ रहे होते हैं। फिर वो तीर से हमला करके एक सिपाही को शहीद कर देते हैं। ये भी यहूदी सिपाही होते हैं। सुल्तान और शेर को खंजर उन पर फेंक कर 2 सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और फिर अपनी तलवारें निकालकर उन पर हमला कर देते हैं और उन सबको जहन्नुम वासिल कर देते हैं। फिर शेर को कहता है जिस सरजमीन पर हम घुड़सवारी करना भी बेअदबी समझते हैं वहाँ इन गद्दारों ने हमें खून बहाने पर मजबूर किया। फिर सुल्तान कहते हैं हम दुश्मन पर आश्कार हो गए हैं, हमें वहाँ पहुँचना है इससे पहले कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुँच जाएँ। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सलाहुद्दीन जंगल में एक जगह पर आकर रुक जाता है। फिर वो सब लोग घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं। सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है हम अब घोड़ों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, हम इन दरख्तों के रास्ते से कबीले जाएंगे। यहाँ पर कुछ सिपाही मौजूद होते हैं जो छुपकर सलाहुद्दीन को देख रहे होते हैं। फिर सिपाही कहते हैं अमीर सलाहुद्दीन वहाँ हैं, हम इसे पकड़कर मलिक महदूद के पास ले जाएंगे। फिर वो तलवारें निकालकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ अजीज़ कहता है आपने संदूक ना देकर बिल्कुल ठीक किया मेरे अमीर, अगर वो संदूक इब्राहिम के हाथों में चला गया तो इससे उसकी ताकत मज़ीद बढ़ जाएगी, फिर यहूदी रियासत कायम हो जाएगी। यहाँ पर वो सिपाही आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर सलाहुद्दीन कहता है हम कबीले पर हमले के ज़िम्मेदार हैं, अब ये सिर्फ वतन का मामला नहीं बल्कि नामूस का मामला है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं तो सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं। फिर एक सिपाही कहता है तुम मलिक महदूद के गज़ब से बच नहीं सकते सलाहुद्दीन। फिर वो उन पर हमला कर देते हैं। सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों से कहता है खून बहाए बगैर बहादुर हो। फिर सलाहुद्दीन और इसके सिपाही उन सबको मुक्के और चुपेड़े मारकर बेहोश कर देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर फातिमा खातून कहती है इसका बहुत खून बह गया है, हमारे पास इसके इलाज के लिए कोई चीज़ भी मौजूद नहीं। फिर इस्मा खातून कहती है अगर इसका इलाज ना किया गया तो ये मर जाएगा। आपके लिए कामयाबी किया है और खुशी किसे कहते हैं? वो कहते एक अच्छा तर्ज ज़िंदगी, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस और एक बेहतरीन मुस्तकबिल। मैं पूछता कि आप परेशान क्यों हैं और आपको क्यों लगता है कि पैसा आपके मिसाइल हल करके आपको खुशी देगा? वो कहते हम मेहनत करेंगे, कामयाब होंगे और फिर ये कामयाबी हमारे लिए हमारी खुशियों का सबब बनेगी। ये वो मुश्तरका जवाबात है जो तकरीबन हर मुलाकात में मुझे सुनने को मिलते। मैं इन तमाम अफराद की सोच की तरदीद करता रहा क्योंकि मेरे नज़दीक ज़िंदगी में खुश होना ही दर हकीकत कामयाबी है। पैसा हो या ना हो, खुशी का होना लाजमी है। मेरा मानना है कि हम खुश होंगे तो कामयाब होंगे। हमारी खुशी ही हमारी कामयाबी की बुनियाद है। कामयाबी से पहले कामयाबी का मिजाज अपनाए बगैर कामयाब नहीं हुआ जा सकता। आप दिल से खुश होते हुए मेहनत करेंगे, आपको अपने काम में मजा आएगा, तब ही मुस्तकिल मिजाजी पैदा होगी और जब मुस्तकिल मिजाजी के साथ बढ़ते चलते जाएंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बड़ी कामयाबियां बड़ी देर से हासिल होती हैं। अगर काम में खुशी ही ना मिली, मजा ही ना रहा तो आप थक जाएंगे और अगर थक गए तो ना मुस्तकिल मिजाजी पैदा होगी और ना कामयाबी मिलेगी। आप जिंदगी में जो भी काम करें, जिस भी शुबे को अपनाएं, आपको इसमें लुत्फ आना चाहिए। आप अपने काम में लुत्फ अंदोज होकर ही
कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं। लिहाजा कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, खुश रहें, खुशी का मिजाज अपनाएं, मेहनत करें और कामयाब हो जाएं। याद रखें, आपका मकसद हयात और कामयाबी का मतलब महज पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पैसे कमाएं, जरूर कमाएं, मगर इसी को अपना ख्वाब मत बनने दें। याद रखें, आपका मकसद हयात और कामयाबी का मतलब महज पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। पैसे कमाएं, जरूर कमाएं, मगर इसको अपना ख्वाब मत बनने दें। आपका ख्वाब आपकी खुशी और आपका ज़हनी सुकून होना चाहिए। आप इंसान हैं, लिहाजा खुद को महज पैसा बनाने की मशीन मत बनने दें। इंसानियत को जिंदा रखना, खुश रहना और खुद से वाबस्ता लोगों को खुश रखना ही कामयाबी है। 2019 में गूगल स्टैटिस्टिक्स सामने आए, जिसमें ये बात वाज़िया की गई कि हर साल तकरीबन 1 अरब लोग गूगल पर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। हैरानकुन तौर पर गूगल में तीसरे नंबर पर 2019 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला लफ्ज खुशी था। मैं हैरान परेशान यह खबर पढ़ते ही सोचने लगा कि आखिर ऐसी भी क्या वजह है कि हम सब लोग अपनी जिंदगियों से नाखुश हैं। कुछ वक्त लगा, लोगों से मुलाकात की, वो बातें याद आने लगी और फिर समझ गया कि अपनी परेशानियों का सबब हम खुद ही हैं। अपनी खुशियों से नाराज रहना हमने खुद ही सीखा है। हमारे यहाँ खास ट्रेंड है कि हम अपनी खुशी के लिए या अपनी कामयाबी के लिए मेहनत नहीं करते। हम कामयाब जिंदगी के लिए अपने शौक का इंतखाब नहीं करते, बल्कि हम इस बात पर ज्यादा तवज्जो देते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। लोगों की देखा देखी हम भी वही करने लगते हैं जो सब कर रहे हैं। लोगों के बनाए गए खोखले मियारों के पीछे भागते भागते हम अपनी दिलचस्पी से हटकर काम करने लगते हैं और फिर तक हार कर आखिर में हाथ सिर्फ नाकामी आती है। जरा सोचेंगे, जिस काम में आपको मजा ही नहीं रहा, आपकी दिलचस्पी ही नहीं है, इस काम को आप आखिर कितनी देर तक कर सकते हैं। दिलचस्पी ना होने की वजह से आप जल्दी थकने लगेंगे, थक जाएंगे तो रुक जाएंगे और रुक गए तो कामयाबी कैसे होगी। बिल गेट्स IT की दुनिया का बेताज बादशाह अगर अपने काम में लुत्फ महसूस ना करता, खुश ना होता, तो 15 साल तो दूर 1 साल भी अपने कमरे में बैठे मेहनत ना कर पाता। थॉमस एडिसन जो 1000 कोशिशों के बाद बल्ब बनाने में कामयाब हुआ, इसकी इस मुस्तकिल मिजाजी की वजह भी इसके अपने काम में दिलचस्पी थी। इसी तरह आपकी खुशी और आपके अपने काम में दिलचस्पी ही आपकी कामयाबी के दरवाजे खोलती है। क्या आपने कभी अपनी परेशानियों पर गौर व फिक्र करने की कोशिश की? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आप खुश क्यों नहीं रह पाते? मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अली भाई खुश कैसे रहा जा सकता है। मैं कहता हूँ कि हर वो इंसान जो अपने हाल में जीना शुरू करते, वो खुश रहेगा। आप कभी अपनी जात का और अपने ख्यालात का जायजा लें, आप पर यह हकीकत वाज़िया होगी कि आपके तमाम तर मिसाइल या तो माजी की यादों की बदौलत है या मुस्तकबिल की फिक्र पर मुश्तमिल। हम अपने हाल में जीते ही नहीं हैं। मुस्तकबिल के अंदेशे और मादी की तलखियां हमें खुश रहने ही नहीं देती। हम जब तक अपने हाल में जीना नहीं सीखेंगे, अपनी जात से मुतमईन नहीं होंगे, अपने आप में दिलचस्पी पैदा नहीं कर पाएंगे, तब तक खुशी और कामयाबी दोनों हमारे लिए नामुमकिन बनी रहेगी। हम अक्सर किसी काम का आगाज तो बहुत शौक और दिलचस्पी से करते हैं, मगर यूं ही कोई हमें आकर अगर ये कहते कि ये क्या कर रहे हो, इस काम का तो स्कोप ही नहीं है, हम फौरन परेशान हो जाते हैं। हम सोचते ही नहीं कि बिल गेट्स या थॉमस एडिसन समेत दुनिया के कामयाब तरीन लोगों ने जब अपने काम का आगाज किया होगा, तो क्या इन्हें लोगों की बातें पुश डालकर अपनी खुशी और दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करते रहे, हत्ता के कामयाब हो जाते हैं। हमारे एक तबका वो है जो हर लम्हे अपनी जिंदगी के मिसाइल और रुकावटों को सोचता रहता है और अपनी सोच में इस कदर पुख्ता होता है कि खुश रहना भूल जाता है। ऐसे लोग अपनी नाकामियों का सबब भी अपने मिसाइल को ठहराने लगते हैं। इनके साथ कुछ भी अच्छा हो जाए, ये तब भी खुश होने के बजाय अंदेशों का शिकार रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें खुश होना और खुश रहना सीखा ही नहीं होता। इसके बरक्स दूसरे वो लोग हैं जिनकी जिंदगी चाहे कितने ही मसाइब और मुश्किलात का शिकार क्यों ना हो जाए,
वो अल्लाह की अता करदा नेमतों को देखकर इनका शुक्र अदा करते रहते हैं। इन लोगों की नजर अपने मिसाइल के बजाय खुदा की रहमतों पर होती है। ये लोग खुश रहते हैं और खुश दिली से मेहनत करते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते कामयाबी तक जा पहुंचते हैं। कामयाबी भी फिर ऐसे लोगों का इस्तकबाल करती है। जिंदगी के उतार चढ़ाव ने मुझे कई बार डराया और बहुत थकाया है। मैंने अपने लिए एक असूल वज़ा कर रखा था कि मैं रोजाना रात सोने से पहले इन तमाम नेमतों को गिनता जिनसे अल्लाह ने मुझे दिन भर नवाजा था। सुबह उठने से लेकर रात अपने बिस्तर पर बिना किसी बीमारियों परेशानी के लेटने तक दिन भर मुझे अल्लाह की बेशुमार नेमतें याद आती। कहने सुनने को ये एक आम सी आदत थी, लेकिन मुझे इस आदत ने यकसर बदल कर रख दिया। मेरी कुछ ही दिन की प्रैक्टिस ने मेरे शिकवे शिकायतों को शुक्रगुजारी में तब्दील कर दिया। मेरी मैं खत्म होती गई और मुझ में आलसी आने लगी। मुझे बड़े से बड़े मिसाइल भी मामूली से लगते और मैं इन्हीं सोचने के बजाय किसी भी बड़ी नेमत को सोचकर खुश हो जाता और सारा दिन खुशगवारी से गुजार देता। चंद ही दिनों में मेरा चीजों को परखने और अपने मामलात को देखने का तरीका ही बदल गया था। मैं दुनिया को मुस्बत नजर के साथ एक नई तर्ज से देखना शुरू किया तो मुझे हर तरफ अल्लाह की बेशुमार नेमतें नजर आने लगी। आज भी जब माजी में नजर दौड़ाओ तो मुझे अपनी इस आदत के बेशुमार फायदे नजर आते हैं। मैं जिन लोगों से मिला करता था सोचता हूँ कि वो सब भी मेरी तरह ही रात बिस्तर पर लेटे अपने दिन भर के मामलात को सोचते होंगे, लेकिन इनकी सोच और नजर नेमतों के अपने मिसाइल पर होती होगी। वो भी मेरी ही तरह हर रात दिन भर की सरगर्मियों पर गौर फिक्र करते होंगे। हम दोनों में फर्क है तो बस इतना कि वो मनफी फैलियों को सोचकर गमगीन हो जाते हैं, ना शुक्री कर बैठे हैं, और मैं मुस्बत सोचकर खुश हो जाता हूँ और शुक्रगुजार बनने की कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी ही आदत मेरी कामयाबी का राज है। अगर आप सोचते हैं कि पहले आप कामयाब होंगे फिर आपको खुशी मिलेगी तो ये सरासर बेवकूफ़ी, महज एक दिलासा, एक धोखा है जो आप अपने आप को दे रहे हैं। कामयाबी चाहते हैं तो खुद को इस धोखे से निकाल कर खुश रहना सीखें। अपनी नेमतों को गिनना शुरू करें, शुक्र की आदत अपनाएं, अपनी दिलचस्पी को अपना काम बनाएं। फिर देखें ना तो आप थकेंगे ना रुकेंगे और न ही रास्ते की दुश्वारियां आपको मंजिल के हसूल से रोक पाएंगी। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब कामयाबी आपके लिए बाहें फैलाई खड़ी होगी। पहली सीढ़ी पर कदम रख, आखिरी सीढ़ी पर आंख। हमारी जिंदगी के ड्राइवर। दोस्ती आम है लेकिन दोस्त मिलते हैं बड़ी मुश्किल से। दोस्त अहबाब जिंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे दोस्त अहबाब हमारी सोच, हमारे मामलात और हमारी जिंदगी के ड्राइवर भी होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल मश्क बेचने वाले और भट्टी जोतने वाले की तरह है। मश्क बेचने वाला तुम्हें तोहफा देगा या तुम्हें इससे खरीदोगे या तुम्हें इससे उम्दा खुशबू आएगी, जबकि भट्टी झोंकने वाला या तुम्हारे कपड़े जलाएगा या तुम्हें इससे नागवार बू आएगी। इंसान की सोबत, इसकी सोच, इसके रवैये, मिजाज और मामलात पर गहरा असर छोड़ती है। अगर मैं कहूँ कि हमारी कामयाबी और नाकामी का एक बहुत बड़ा सबब हमारी सोबत, हमारे यहाँ उम्र 18 से 28 साल की उम्र में लोग अपने घर वालों से ज्यादा दोस्तों के करीब होते हैं। एक साथ कॉलेज, एकेडमी, खेल कूद, सैर तफरीह और फिर रात में चैटिंग भी दोस्तों के साथ ही होती है। हमें उनसे ज्यादा हमारे दोस्त जानते हैं और इनका हमारी जिंदगी और सोच पर एक गहरा असर होता है। हमारे दोस्त ही हमारे लिए सिमत का तयन करते हैं। हम अपने ख्यालात इनसे डिस्कस करते हैं और मशावरत करते हैं कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए। हम चाहते ना चाहते इनकी बात मानकर अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट इन्हें थमा देते हैं। और फिर अक्सर देखने को मिलता है कि एक अच्छे खासे शरीफ खानदान का चश्मा चिराग बुरी सोबत में पड़कर सिगरेट नोशी और जुए में लग जाता है, तो दूसरी तरफ किसी अच्छी सोबत की बदौलत कोई गुनाहगार इंसान भी 5 वक्त का नमाजी, बेहतरीन इखलाक और किरदार का मालिक बनकर अपनी आकबत सवार लेते हैं। हमारे एक बड़ा अलमिया है कि हम किसी को मुस्कुराकर जवाब दे देने या मोहब्बत से हाथ मिलाने को इसकी तदबीयत के बजाय दोस्ती समझ बैठे हैं और फिर अपनी जिंदगी की तमाम रात अपने ही हाथों से इसे थमा देते हैं।
अब ये अगले इंसान तो मुनसर होता है कि वो हमारी ज़ात की सच्चाई और हमारे राज को किस तरह इस्तेमाल करके हमें अच्छाई या बुराई की तरफ ले जाए। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। अख्तर सरदार चौधरी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनकी नाकामी की वजह इनके अपने ही दोस्त होते हैं। ऐसे में अगर कोई बजाते खुद कुछ करना भी चाहे तो दोस्त ये कहकर हौसले पस्त कर देते हैं कि लाले क्या हो गया, अगर कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर हुई तो तुम्हारी लाडली निकल आएगी। कामयाबी के लिए मेहनत करना हम दोस्तों को छोड़कर ये किताबें पढ़ना सरासर बेवकूफ़ी है। बस यही बातें सुनकर लोग हिम्मत हार बैठते हैं और अपना आप नाकामी की नज़र कर देते हैं। हमें अपने लिए अपने दोस्तों के लिए एक मियार कायम करना चाहिए। अच्छी सोच, हम उम्र, तालीम याफ्ता, बेहतरीन मिजाज, बड़े ख्वाब और कामयाबी की लगन, इन मामलात में हम आगे की बुनियाद पर की जाने वाली दोस्तियाँ हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब बना देती हैं।